ओके बच्चों, चलो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है हमारा, उसका थीम देर का टोटल थीम हमारे पास कितना है, 5। इतना समझ में आ रहा ना। 5 थीम में क्या करना है, फर्स्ट नंबर देर की थीम नंबर ए। थीम नंबर ए में क्या दिया हुआ बच्चों, थीम नंबर ए में देर का इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। मतलब क्या हो रहा है, ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ना है। किसका पढ़ना बच्चों, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफी देखना है, समझ रहे ना, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे ज्योग्राफी। अब इसमें क्या देगा, दिस फर्स्ट थीम इंक्लूडेड द बेसिक्स ऑफ द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे आसपास क्या है, ज्योग्राफी से संबंधित जो भी इवेंट्स क्या बोलते हैं हमने, कंपोनेंट्स वगैरह है, माउंटेन वगैरह है, वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर वाले में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है इसमें ज्योग्राफी। कितने हैं बच्चों, 3। अब यहाँ क्या है, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लेनेट एंड द वे ऑफ रिप्रेजेंट देम ऑन ए मैप। मैप मतलब मानचित्र, वो पूरा समझेंगे आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ये केवल आपका इंट्रोडक्टरी है, मतलब आपका परिचयात्मक अध्ययन हो रहा है। सिंपल सा समझना क्या क्या काम है। जैसे आपको खाना मिलता है ना, कि ये आपको मिलने वाला है, वेन्यू में क्या मिलता है आपको, क्या क्या खाना है, तो आपको सामने पहले सलाद आ गया, ये आ गया, तो वैसे ये दिखा रहा है। बाकी इसके अंदर डीप में हम जाएंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अब फिर देखा, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट टूडे कैन गेट एक्सीलेंट मैप ऑन द मोबाइल फ़ोन। अब देखो, आप लोगों ने कभी देखा होगा, मम्मी पापा के साथ में गए हैं ना घूमने फिरने के लिए, तो पापा क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता रास्ते का, क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और सर्च किया कहाँ जाना है, जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, टकाटक, और फिर गाड़ी बता, चलो इधर लेफ्ट 200 किलोमीटर, फिर राइट, और फिर बोलता है स्ट्रेट। तो वो क्या है, मोबाइल फ़ोन का सिस्टम का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें कैसे यूज़ होता है, ये हमारी ज्योग्राफी बताएगी बच्चों, समझे। ज्योग्राफी इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज डील विथ मच मोर देन मैप्स। अब उसमें भी बहुत सारे क्या हमें, और बहुत सारे मैप में हम देख सकते हैं, ऐसे स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं, जितना आपको जूम वगैरह करना है वो हम सब देख सकते हैं। इट ऑल्सो आस्क हाउ ज्योग्राफिकल फीचर। अब ध्यान दो इधर, हम बात करें क्या, भौगोलिक विशेषता। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता है, हिंदी में पढ़ेंगे भौगोलिक विशेषता है, इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स। भाई ज्योग्राफी से फीचर से क्या मतलब हमें, सर ज्योग्राफी क्यों पढ़ना, अरे भाई हम कहाँ रहते हैं बच्चों, हम रहते हैं पृथ्वी के ऊपर। और पृथ्वी ऐसी नहीं सब जगह प्लेन नहीं है, कहीं पर ऊपर ऐसे बनी हुई है, मतलब ये हमारी पृथ्वी हो गई तो माउंटेन बना हुआ है, ऐसा एरिया बना हुआ है, झील वगैरह बना हुआ है, तो ये सब हमें पढ़ना है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो आएगा ओशियन पढ़ना है, महासागर। ओशियन इट मीन्स महासागर, हम समझेंगे आगे। फिर हमें क्या रहेगा, माउंटेन भी आता है, रिवर भी आता है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफिक कंडीशन हमें इसे पढ़नी होती है। हैव सेव्ड एंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट दियर स्टोरीज। मतलब क्या हुआ, ये जो ओशियन, वाटर, माउंटेन, रिवर वगैरह जब थे ना, उनके आजू बाजू क्या बने, हमारी सभ्यता का विकास हुआ। हमारे जो पूर्वज लोग थे वो इनके आसपास में क्या रहते थे, रहने लग गए थे, समझ रहे ना। कि ये उनको हेल्प, हम मानव को जीने के लिए क्या चाहिए बच्चों, खाना मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, और पहनने को कपड़ा, रहने को घर, बाकी सब मस्त। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, उधर आराम से रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पानी वगैरह। तो ऐसे लोगों पर ये ज्योग्राफी क्या करती है, हमें डिसाइड करती है कि हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। ये कौन बताएगा बच्चों, ज्योग्राफी। यदि आप ठंडे इलाके में रहेंगे ना, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो वहाँ क्या खाने वाला बताओ। घर पे मम्मी पापा को बोलते हैं ना, अभी क्या है, गर्मा गर्म खाना चाहिए। कब, गर्मी में या सर्दी में, नहीं, विंटर सीजन होता है ना, तब हमें क्या चाहिए, गर्मा गर्म। और जब समर सीजन आता है तो आप लोग भागते हैं आइसक्रीम वाला, टन टन टन, समझ रहे ना। तो आपको गर्मी में क्या करेंगे, ठंडी चीज़ें चाहिए। और विंटर सीजन होता है, सर्दी के अंदर क्या चाहिए, गर्म। कौन बता रहा है, आप और मैं नहीं, हमारी ज्योग्राफी हमें डिसाइड करा रही, समझ रहे। फिर इट इज़ ऑल्सो इन इंडिया केस अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज़ contributed to given this ancient civilization a unique identity। हमारी जो इंडिया की हम पढ़ने वाले हैं, आर्य सिविलाइजेशन नाम सुना, इंडस सिविलाइजेशन, ये हिस्ट्री में पढ़ेंगे।
तो ये कौन डिसाइड किया? ज्योग्राफी, भूगोल। समझ रहे ना? इतना समझ में आ गया? तो इसमें हम ये पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएंगे 2, 3 ऐसे चैप्टर दे रखा है। अब आ जाओ नेक्स्ट थीम नंबर 2। थीम नंबर कौन सा है? 2। अब थीम नंबर 2 में क्या दिया? बी में टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा, कपड़ा देखा है ना, कुछ लोग कपड़े के ऊपर क्या करते हैं? पेंटिंग वगैरह करते हैं, बनाते हैं कुछ चित्र वगैरह। उस कपड़े को, कैनवास को क्या बोलते हैं? टेपेस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टेपेस्ट्री। आप लोग कभी टेम्पल पे गए होंगे तो उसके ऊपर, कपड़े पर कुछ लिखा होता है। जैसे वही महाराष्ट्र में होती है वारली पेंटिंग, वो किसके ऊपर की जाती है? कपड़े के ऊपर। जैसे राजस्थान में बहुत सारे एरिया पे, जैसे कृष्णा का जब जन्माष्टमी वगैरह होता है तो कपड़े पर दिखाया जाता है, श्रीनाथ, उदयपुर वगैरह में। ऐसी जगह जगह एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या होता है? कपड़े पर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो टेपेस्ट्री का मतलब क्या होता है? कैनवास, मतलब कपड़े से संबंधित है बच्चों। ए टेपेस्ट्री इज ए लार्ज पीस ऑफ कैनवास। कैनवास का बड़े पीस को क्या बोलते हैं बच्चों? टेपेस्ट्री बोलते हैं। फिर क्या? लाइक क्लॉथ यूजुअली केप्ट एज वेल एज हैंगिंग। कभी पर आपने देखा कपड़े से कुछ पेंटिंग वगैरह बना के किसी कपड़े को और हमने टांग दिए से दीवार के ऊपर, उसको बोलते हैं हैंगिंग, टांगना। और फिर वहाँ क्या डिजाइन कर दी कुछ ऑन। और समटाइम्स ए हिस्टोरिक नैरेटिव। अब इसमें क्या होता है? समटाइम हम इसमें क्या दिखाते हैं? हिस्टोरी, मतलब इतिहास से संबंधित, इतिहास जहाँ कुछ मारा पीटा घटना कुछ भी हुआ, वो सब किसका पार्ट? हिस्टोरिकल नैरेटिव। इतना समझ आया? ओके। आवर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग स्कैन्स फ्रॉम द पास्ट। अब पास्ट से हमने क्या किया? पुराने समय में का हिस्ट्री, पेन से ड्राइंग निकाला, पेंटिंग किया पेपर के ऊपर। यही पेंटिंग हम जब क्या करते हैं? कपड़े के ऊपर पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो वो पार्ट बनता है टेपेस्ट्री का। तो ये हिस्ट्री हमें समझनी है, अपने मम्मी पापा का या अपने आसपास के आजू बाजू लोगों से पूछना है कि हमारे मम्मी पापा के पापा कहाँ रहते थे, हमारे सोसाइटी का इतिहास क्या है। जैसे आप लोग अभी 6th क्लास में आ गए, पहले कौन सी क्लास में थे? 5 में, फिर उससे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये क्या हमारा हिस्ट्री है ना, जो बीत चुका समय, ये क्या बन गया? इतिहास। तो इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, बिगनिंग विथ इंडिया पास्ट। इंडिया के पास्ट के बारे में समझेंगे। शुड वी बी एट ऑल कंसर्न विद द पास्ट। इसके अलावा और आसपास के जितने भी हम पास्ट के बारे में पढ़ने वाले, मानव का इतिहास, हमारा इतिहास, हमारे भारत का इतिहास, हमारी संस्कृति, समझ रहे ना? बिकॉज इट इज़ वे की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट एंड चैप्टर इन दिस सम देम विल ओपन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। अब यहाँ पर बता रहेगा क्या? जो हिस्ट्री है हमारा, वो हिस्ट्री में डिसाइड करता है कि हमारी सोसाइटी क्या है। समझ रहे ना? कि आज के समय में जो घटनाएं हुई, हम जो देख रहे हैं, हमारा जितना डेवलपमेंट हो गया, वो सब हमारे पूर्वज ने काम किया है, उसी की बेस पर हम लोग खड़े हैं। तो आपको क्या करना है भाई? हमको डांस नहीं करना है इधर, डांस तो बाद में करेंगे, लेकिन हमें इस हिस्ट्री को आगे भी लेके जाना है, हमारा नया इतिहास बनाना है। तब वो कौन बनाएगा बच्चों? हम लोग, आप और हम लोग मिलके। द पास्ट इज मेजर सोर्सेस फॉर द आइडेंटिटी। मतलब क्या है? ये पास्ट हमारा क्या? आइडेंटिटी, हमारी पहचान, अस्मिता, हमारा गौरव। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये हमारे क्या है? हिस्टोरिकल पार्ट का पार्ट बन गए। महात्मा गांधी, शिवाजी महाराज, या फिर महाराणा प्रताप, या जगन्नाथ टेम्पल वगैरह, या बिरसा मुंडा, ये सब क्या है? हिस्ट्री का पार्ट है। ये हमें सिखा के गए कि हम लोग को कैसा बनना है। तो ये पढ़ने वाले इसमें हम एंशिएंट टाइम का पढ़ेंगे इधर। जैसे हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट, सुश्रुत, सरक, रामायण, महाभारत, ये सब किसका पार्ट? हिस्ट्री का। तो हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। हम लोग कहाँ से कैसे आए, कहाँ काम किया, कहाँ रहते हैं, ये हिस्ट्री हमें आइडेंटिफाई करती है, मतलब हमारी पहचान को बताती है। द पास्ट इज स्टिल विथ अस इन अदर वर्ल्ड। और अदर वर्ल्ड के भी बारे में बहुत सारे कौन इतिहास बताएगा। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो बीत गया वो किस में चला गया? पास्ट में। बीता हुआ समय एंड होगा इसका। एंड सिंस हिस्ट्री इज ए अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट।
हम हिस्ट्री में भी क्या है, अनफॉर्चुनेटली कभी बार ऐसा होता है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें डेवलप नहीं हुई है, हम लोगों को नॉलेज भी नहीं है इतना, इसलिए हमें जानना भी जरूरी है। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल गवर्नमेंट रूलर्स वेंट रॉन्ग। अब उन्होंने हिस्ट्री क्यों पढ़ना भाई? अब हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हम लोगों को एट प्रेजेंट में कौन सी गलती करने से बचना है, फ्यूचर में कैसे हमें निर्णय लेने। कल हमने क्या किया, टीचर जा रहा था उसको पत्थर मार टकाक, दूसरे दिन क्या हुआ, टीचर ने इधर दो और कान पूरा सूज के लाल हो गया, तो क्या होगा? हिस्ट्री बताएगी ना, नहीं इस बार मैं दूसरे टीचर को परेशान नहीं करूँगा। ये क्या है, हिस्ट्री बता रही। आपका टीचर क्या था, रॉन्ग था, समझ में आया? और दूसरे दिन आपने क्या किसी बच्चे को परेशान किया, उसने आपकी हेल्प कर दी, तब लगेगा मेरा डिसीजन राइट था। बस रॉन्ग और राइट क्या है, हिस्ट्री बता रही है। अब इसलिए जो हमारे रूलर ने कुछ काम किया है वो हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। फिर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, रूलर के बारे में पढ़ना है, ये सब दिया रखा है। ओनली देन कैन वी अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर। मतलब हिस्ट्री हमें क्या सिखाएगी, हमारी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है। ये कौन बता रहा बच्चों? एरर होता है ना गलती, एरर का मतलब था गलती, इसको रिपीट नहीं करना है, समझ आ रहा नहीं, इसको अवॉइड करना है। कौन बताएगा? हिस्ट्री बताएगी। हिस्ट्री पढ़ लिया तो ऑल टाइम की मिस्ट्री समझ में आ गई। चलो ये तो हो गया थीम नंबर 2। अब चलते हम लोग थीम नंबर 3 में। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से वीडियो देखना है, मस्त मस्त समझना है, ज़्यादा उतावलो पासो पड़े, समझावे? ठीक है। अब थीम नंबर सी, ये हमारा टाइप नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। वहाँ क्या बोल रहा है, और कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। बच्चों बहुत ही अच्छा सिलेबस है हमारे सामने। हम लोगों ने इतना सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपके सामने हमारा जो हिस्ट्री है मानव का वो सामने आ रहा है। हमारा जो ट्रेडिशन बहुत सारा नॉलेज है वो हम लोग जो खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, वो नॉलेज हमें यहाँ क्या करना है, सीखना है, समझना है। समझ रहे हैं इतना, ये नॉलेज ज़रूरी है। और यह कल्चर हेरिटेज, कौन से राजा ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इट हैज़ ऑपर बीन सेड दैट इंडिया हैज़ ए रिच एंड एंशिएंट कल्चर। मतलब भारत क्या था, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है पुराने समय की, हम लोग सबसे अमीर कंट्री माने जाते हैं। सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड इंडिया को बोला जाता है। क्यों भाई, क्या वहाँ सोने की चिड़िया थी? नहीं, हम लोग सभी मैटर में क्या थे, अच्छा काम करते थे, खाने को लेकर, पीने को लेकर, आपका आर्थिक को लेकर, सामाजिक सांस्कृतिक सब कुछ हमारी सभ्यता क्या थी, डेवलप थी। तो अभी हम डेवलप नहीं है, गरीब लोग हैं। क्यों? हम लोग इस सिस्टम को भूल गए हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हम लोग दिखावटी करने लगे, मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं, एनी टाइम टुक टुक करते रहते हैं। मोबाइल पीछे नहीं, इस कल्चर को समझो, तब आपके अंदर क्या आएगा, हैप्पीनेस आएगा। ट्रू, बट व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी मेन कौन कौन सी विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक, वो हमें समझनी है इस चैप्टर में। मतलब ये जो थीम है ना, इसमें 3-4 चैप्टर दे रखा, वो पढ़ेंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल, अब इसमें कौन कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइड करने वाले कौन कौन से सिद्धांत है, वो हमें समझना है। हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडिया हिस्ट्री। अब ऐसे कौन कौन से जो गाइड करने वाले या मैनिफेस्टो जो हमारे इंडिया के बारे में है, इसको हमें क्या करना है, इसमें बताएंगे, समझेंगे। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री को बच्चों पढ़ना ज़रूरी है, वो हम पढ़ेंगे 6th क्लास में। एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विथ इश्यूज ऑफ योर टाइम। मतलब क्या समझ में आया बच्चों, आज के टाइम में आपने कोई गलती की, इसका सॉल्यूशन कहाँ में दे रहा है, हमारे पुराने टाइम के लोगों ने क्या किया। जैसे रामायण और महाभारत आज भी क्या है, रिलेवेंट है, उसके हम लोग एपिसोड देखते रहते हैं घर पे, कैसे नहीं झगड़ना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, ये चीज़ें क्या है, रिलेवेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सत्य बोलो सदा विजयी रहो। तो ये कौन बता के गया बताओ, ये एंशिएंट टाइम में हमारे लोगों ने बताया, और वो हम 6th क्लास में पढ़ के समझेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस थीम इज exploring with the objective that every student should understand some of the cultural foundation or
civilization and learn to appreciate their value। आप देखो कितना इम्पोर्टेंट बात कर रहा है इधर। हम लोग बच्चों दिखावटी चक्कर में डिस्को डांस करते हुए ऐसे ये जब भूल गए हैं ना, समझा नहीं आ रहा है, केवल क्या करते हैं वेस्टर्न कल्चर, उधर का खाना उधर का पीना, पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खाना रहता है। ये बच्चों हमारे लिए अभी का नहीं है, ये लोग सबको बाहर से ब्रिटिशर्स लोग लेके आए। तो जो हमारा वैल्यू है और जिसमें अच्छा खाना मिलता था ऑल टाइम में, हम लोग मिलेट्स वगैरह खाते थे, वो सब इधर भूल गए। भूला बिसरा शाम को वापस लौट आए तब भी अच्छा है। इसलिए आपको भूली हुई चीज़ें वापस क्या करनी है, इधर याद करनी है, स्कूल में सीख के जाना है अपने टीचर से, और फिर घर पे मम्मी पापा को बताना है, समझ रहे ना। तो ये फाउंडेशन है आपका कल्चर के बारे में। अच्छी ड्रेस पहनना, ट्रेडिशन, ये भूलना नहीं है, ये हमारा कल्चर का पार्ट। फिर क्या बोल रहा है, सिविलाइजेशन एंड लर्न अप्रिशिएट दियर वैल्यू। जो आपके अच्छे वैल्यूज है, मम्मी पापा को नमस्कार करते हैं, ऐसे करते हैं, वो सब क्या हमारे वैल्यू है। उसको हमें वैल्यू को मोटिवेट करना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे मेड इन चाइना, इधर आए ना, केवल वही हम क्या करते हैं मार्केट में खरीदते हैं ना, क्यों हमारे लोगों को वही दिखाया जा रहा है। मेड इन इंडियन कल्चर का नहीं है कि चाइना का आईना दिखाया जा रहा है और हम लेते जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हमारा भी तो कुछ कल्चर है भाई, उसको समझो। और हो सकता है आप एजुकेशनल टूर पर जाओ, बहुत सारे टेम्पल बने हुए हैं, उसके ऊपर अलग अलग पेंटिंग बनी हुई है, वो सब किसका पार्ट है, हमारे हेरिटेज का पार्ट है बच्चों। फिर आप कहीं चले गए पंजाब में अलग नाटक मिलेगा, वहाँ भांगड़ा डांस वगैरह मिलेगा। साउथ में जाएगी तो आपको अलग मिलेगा, वहाँ खान पान अलग मिलेगा। वेस्ट में जाएगी तो अलग मिलेगा और ईस्ट में जाएगी तो अलग मिलेगा। तो ये क्या है बच्चों, दिस इज आवर डाइवर्सिटी। ये हमारी क्या है, डाइवर्सिटी, विविधता है, खाना पीना सब कुछ अलग। इसलिए उसको हमें क्या देना चाहिए, वैल्यू। समझ आ रहा है। तो ये हमें ज़रूरी है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट कौन सा, थीम नंबर 4, डी देर का। कौन सा देर का बच्चों, डी। चलो अब हमने क्या बात की, ज्योग्राफी बात कर ली फर्स्ट में। सेकंड में चले गए कहाँ, पास्ट में, बीती हुई बात है। रात को सपना देख रहे हैं और दिख रहा कोई अपना नहीं उधर, तो ये सेकंड में हो गया। थर्ड में देखा हमने कैसे कपड़े पहने, क्या पहना, कल्चर वगैरह। और फोर्थ नंबर में क्या करेंगे, रात को 10 बजे के बाद कोई बच्चा घूमने नहीं जाएगा। आपके किसने बोला, मम्मी पापा ने। हाँ बोले सर ये क्या रूल है, हाँ तो पेरेंट्स बहुत मारेंगे। मतलब क्या है, गवर्नेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये शासन आ गया, डंडा लेके कोई खड़ा। आप लोग हॉस्टल में रहते होंगे या घर पे रहते होंगे, मॉर्निंग मम्मी बोलती क्या 5 बजे जल्दी उठेगा, यस मॉम, लेकिन उठता कितने बजे, 6 बजे। फिर ऊपर जाते चटाक मारते हैं ना, तो मतलब क्या हुआ, आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए पनिशमेंट मिला। फिर क्या देर का है, डेमोक्रेसी। इसका मतलब हिंदी में होता है शासन। क्या होता है बच्चों, शासन। जहाँ आपको नियम कानून कायदे सिखाए जाते हैं ना, वो किसका पार्ट है, शासन का पार्ट है। फिर देखें डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा वर्ड है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र या लोकशाही, मतलब रूल ऑफ द पीपल, जनता का शासन। जनता ही हमारे लिए क्या है, माई बाप। समझ आ रहा नहीं आ रहा, इसको हमें यहाँ पढ़ना है। तो सिटीजन ऑफ एनी कंट्री शुड नाउ हाउ दियर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। मतलब ये क्यों पढ़ना बच्चों, बताओ कि हमारी सरकार क्या काम करती है, सरकार के कौन कौन से लेयर होते हैं, टॉप पे, मिडल पे, लोअर पे, कैसे सिस्टम चलता है, टाइम टू टाइम काम कैसे होता है, वो कौन करता है। ये हमारा क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था। आपने नाम सुना होगा सरपंच, देखा है ना। सरपंच क्या करता है, कहीं गांव पे आगे चला गया, किसी गांव के कोई भी घर के अंदर, फिर सब लोग आओ जाओ, मतलब ऐसे करते हैं, नमस्कार नमस्कार, उसके बैठने की व्यवस्था करता है, खाने पीने की व्यवस्था करता है। वो हमारा मुखिया है। लेकिन बनाया किसने, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लेकिन बाद में क्या होता है, हमारे ऊपर आके बैठ जाता है। लेकिन बनाया किसने, जनता ने। तो ये हमें समझना है कि सरपंच क्या काम है उसका, और वो कैसे रूल चलाता है, ये इसमें पढ़ेंगे। फिर क्या देर का है, इंडिया एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मतलब भारत विश्व का सबसे बड़ा क्या है,
लोकतंत्र है। मतलब जनता का शासन सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में होता है? इंडिया में, भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा क्या है? लोग। लेकिन हम लोग क्या है, काम के कम में निक्के में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आपको पढ़ना है, आपको फ्यूचर में क्या करना, अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। समझे? कैसे बढ़ाएंगे? डांस करके, बिल्कुल। खेल के, यस। पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सब कुछ काम करना, लेकिन अपने देश का नाम बदनाम नहीं करने का। इसलिए ध्यान देना। हैज़ एन एलेबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। अब देखो, हमने क्या बोला, इंडिया वर्ल्ड का क्या है? सबसे बड़ा कंट्री। किसमें? डेमोक्रेसी में। लेकिन ये डेमोक्रेसी में इंडिया कैसे वर्क करता है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बता दूंगा। फिर भी यहाँ समझो आप, इसके 3 लेयर है। टॉप पे कौन सी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर आता है इधर। इधर कौन आता है? अपने राज्य का मुख्यमंत्री आता है। इधर कौन आता है? इधर हमारा आता है सरपंच, सर के ऊपर बैठा पंच, याद रहेगा, सरपंच। तो ये क्या हमारा लोकल लेवल है। और ये कौन सा? मिडिल लेवल है। ये कौन सा? टॉप लेवल, सेंटर का। ये हमारे क्या है? लोकतंत्र के लेवल है अलग अलग। तो ये इसमें पढ़ेंगे। फिर दे रहा है दो, व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोनेंट। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता है, इसकी मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स है, घटक कौन कौन से हैं सरकार के, वो हम पढ़ेंगे। हाउ डू द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस। देखो, अब आपने कभी गए होंगे क्लास में, 6th क्लास में, आपका क्लास टीचर आपको क्या बनाता है? कैप्टन बना दिया मन मर्जी से। तो क्या लोकतंत्र है? नो। तो फिर कैसे लोकतंत्र? आपने क्या किया? चलो बच्चों हाथ खड़े करो, जो जो पार्टिसिपेट करेगा क्या कैप्टन बनने के लिए। आपने बोला सर मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, करते हैं ना। फिर मान लीजिए क्या हुआ, 10 लोग आगे आगे और 40 लोग या 50 लोग पीछे रह गए। अब ये इसमें से आपको जो पसंद आएगा, जो आप क्या करेंगे, वोट देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेट करना, वोट देके खड़ा, इलेक्शन में खड़ा होना। ये पार्टिसिपेट करते नहीं करते। और ओवरऑल गवर्नमेंट में क्या रहना, हमें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। कोई टीचर पढ़ाई बराबर नहीं कराता तब भी क्वेश्चन पूछो। समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है? दिस इज आवर राइट। और आपका राइट तभी अच्छा ब्राइट बनेगा जब आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे। और ये मैं किस में समझना है? लोकतंत्र में। ठीक है। व्हाट आर दियर राइट एंड ऑल्सो दियर ड्यूटीज या धर्मा। ये इधर ध्यान दो, बहुत काम का है। मैंने अभी बताया आपको ड्यूटीज और राइट। राइट तो क्या होगा? दिस इज योर डिमांड इज ए राइट। मतलब आपकी जो डिमांड है वो क्या बन गई? आपकी राइट बन गई हो। जब आपको राइट मिलेगा तो आपका फ्यूचर क्या हो जाएगा? ब्राइट। तो राइट आपको जरूरी है। लेकिन राइट कब मिलेगा? जब आप काम क्या करेंगे? टाइम टू टाइम होमवर्क कंप्लीट करके लेके आए, यस सर। तो क्या हुआ? ड्यूटीज फॉलो किया, मैंने आपने धर्म को क्या किया? निभाया, स्टूडेंट का धर्म। तब ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मन हेड और टेल, नाम सुना ना? इधर से और इधर से दोनों बराबर है। तो ये हमारा ड्यूटीज बनता है। हमें अवेयर होना है, जागरूक होना है अपने क्लास के प्रति, अपने टीचर के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने खुद के प्रति भी क्या होना चाहिए? सेल्फ रेस्पेक्ट। तब दिस इज योर ड्यूटीज। जब ड्यूटी आपकी अच्छी होगी तो राइट ऑटोमेटिक मिलता है। नहीं मिलता फिर हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। सर हम छीन के लेंगे लेकिन हमारे क्लास में सुधार करेंगे। हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए लेकिन टीचर बराबर नहीं पढ़ा रहा है। तब आपकी ड्यूटी क्या बनती है? डिमांड करो। तो आपको क्या मिलेगा? राइट। ये सीखना है। तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम इन अदर कंट्री। देखो भारत के अलावा और बहुत सारे क्या है कंट्री, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जापान, चाइना, ये सब क्या है? अलग अलग कंट्री है। तो यहाँ पर भी क्या है? अलग अलग सिस्टम है। वो भी हमें यहाँ थोड़ा बहुत समझेंगे 6th क्लास के अकॉर्डिंग। एंड इट्स सो ऑफ व्हाट टाइप। अब उसके अलग क्या है? टाइप है। इंडिया में मैंने बोला लोकतंत्र है, आपने बोला यस सर लोकतंत्र है। कैसे? कि हम लोग सर वोट देते हैं, अपना पंच प्रधान बनाते हैं, हमारा सरपंच बनाते हैं। वेरी गुड। आपकी पंचायत होती है? हाँ होती है। तो पाकिस्तान में ऐसी होती क्या? सर पाकिस्तान में कभी गया ही नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह थोड़ा नाम सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को आर्मी उठा के ले गई जेल में। मतलब क्या हो रहा है? उसको बराबर हमारा जैसा टाइप नहीं होगा। चाइना में जाएंगे तो वहाँ पर डंडे मारती पुलिस,
समझ रहे हैं ना। तो वहाँ का टाइप क्या है, हो सकता है लोकतंत्र ना हो, वो कोई अलग ही सिस्टम होगा, वो हमें समझना। वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब याद दिलाऊंगा कौन सा सिस्टम होता है। फिर देर का हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट। बाई स्टडिंग दिस थीम वी कैन बिकम more responsible citizen, understand how the organ of the government functions, learn to have a say in the policies that affect us all, whether locally and nationally। मतलब क्या हुआ, अब अदर कंट्री से हमें बात करना है, रसिया का या फिर अमेरिका का कंट्री के प्रेसिडेंट से वहाँ बात करना है, राष्ट्रपति से बात करना है, कैसे हम उससे इंटरेक्ट करेंगे, वो हमें यहाँ सिस्टम सिखाता है। यदि वहाँ का सिस्टम हमारा जैसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी हम लोगों को, क्योंकि वो मन मर्जी करेगा, हम लोगों आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर क्या देर का है, बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब हम लोग देखो पूरा भारत क्या है, क्लीन इंडिया मूवमेंट चला रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन हम लोग क्या क्लीन हुए, क्या नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई, क्योंकि हम लोग खुद ही कचरा फेंकते हैं, हम लोग खुद क्लीन नहीं करते। तो कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई, रेस्पॉन्सिबल का मतलब हुआ बच्चों जिम्मेदार होना। क्या घर पे आप लोग जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदार है। जिम्मेदार हो गए तब घर का अच्छा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अपने देश के प्रति भी क्या बनना है, जिम्मेदार। अपने स्कूल के प्रति भी क्या बनना है, जिम्मेदार। ये हमें सीखना है। अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी बॉडी है, दिख रही है आपको ये बॉडी। अब बॉडी के भी क्या अलग अलग पार्ट है, ऑर्गन है। ये हाथ हो गए, ये देखने के लिए कान, आँख, सुनने के लिए कान, नाक, ये पूरा पूरा सिस्टम, दिस इज और ऑर्गन योर बॉडी। आपकी बॉडी का क्या है, ऑर्गन है, अंग है। ऐसे ही हमारी सरकार होती है ना बच्चों, उसके भी क्या होते हैं, अंग होते हैं। सरकार ऐसे नहीं कोई बड़ा सा आदमी है उस पूरा आया और मैं हूँ सरकार, ऐसा नहीं है। सरकार मतलब आपके मम्मी पापा टीचर है तो सरकार का पार्ट, कोई आपके आजू बाजू कोई डॉक्टर लगा हुआ गवर्नमेंट है, दिस इज सरकार का पार्ट। कोई पुलिस आपने देखा डंडा लेकर खड़ी रहती है रोड पे, सरकार का पार्ट। आर्मी बॉर्डर पे खड़ी है, वो भी सरकार का पार्ट। आपने गांव में ज़मीन को नापने वाला कोई व्यक्ति आता है, जिसको हम तलाटी, पटवारी या लोग कानून को वगैरह ऐसा नाम दिया होगा, आरआई वगैरह, वो भी क्या है, सरकार का पार्ट है। मतलब जितना भी सरकारी कर्मचारी है, दिस इज गवर्नमेंट। समझ में आ रहा नहीं यार? अच्छा हाँ, समझो तुम लोग, जब तुम लोग अच्छे से काम करने लग जाओगे ना तो पूरी दुनिया सुधरती है। किसको सुधरना बच्चों, खुद को। खुद को संभाल लो, दुनिया पूरी सुधार हो जाएगा, इसलिए ये ज़रूरी है। फिर होगा लर्न हैव टू पॉलिसीज। अब इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आती है, कैसे गवर्नमेंट हमारे लिए क्या रहती आती है, फ्री में खाना देना। जब आप स्कूल में जाते होंगे तो आपको क्या मिलती है, मिड डे मील। मिड डे मील मिलता नहीं मिलता खाने को स्कूल में, या हॉस्टल में तो वहाँ पर भी मिलता होगा। तो ये कौन देता है, ये हमारी सरकार देती है। क्यों देती है, तो सरकार का काम है लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर लाना, समझे रे। इसे सरकार देती, सरकार बोलते हम लोग फ्री में देते, कोई फ्री में नहीं देता, हमारे पैसे से ही काम होता है। फिर ऐसा देखना कि लोकल लेवल पर और नेशनल लेवल पर काम कैसे होता है। लोकल मतलब हमारा सरपंच, अपने गांव के आजू बाजू गवर्नमेंट, और नेशनल मतलब हमारी भारत सरकार। ये दोनों प्रकार है। इतना समझ में आ रहा है आपको? लास्ट में आ जाओ, ये हमारा थीम है ई नंबर का, जो 5 नंबर का थीम है, ये लास्ट है, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। अब हमने देखो 4 समझ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली, मतलब उसका मेन थीम नहीं पढ़ना, फिर अंदर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फिर हमने इतिहास देखा, अब हमने कल्चर भी देख लिया। कल्चर के बाद में क्या आ गए, हमने सरकार भी देख ली। अब सरकार वगैरह सब देख ली, लेकिन इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा। पैसे के बगैर कुछ नहीं होगा। मम्मी मुझे चॉकलेट खाना है, पैसा दो, बोलते हैं ना, तो मम्मी बोलती नहीं है मेरे पास, कल मैं जाऊंगी मार्केट लेके आऊंगी। मतलब क्या है, मम्मी मार्केट जाएगी तो क्या करेगी, कुछ काम करेगी या मार्केट कुछ चीज़ लेके आएगी। तो क्या है, इकोनॉमिक लाइफ हो रही है वहाँ, मतलब पैसा से संबंधित आर्थिक क्रिया होती है। आपकी मम्मी पापा या आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो सब क्या करते हैं, काम करते हैं, देखते हैं ना, कुछ न कुछ पैसा कमाते हैं। तो वो सब किसका पार्ट है, हमारी लाइफ कौन सी है, आर्थिक पैसों से जुड़ी हुई है। चाहे मजदूर के रूप में काम करो
या डॉक्टर के रूप में काम करो या प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करो, सब किसका पार्ट है? इकोनॉमी का। नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल ऑफ डेली लिविंग। भाई देखो, हमारे परिवार है, लेकिन परिवार के पास कोई पैसा नहीं है, क्या होगा परिवार? टेंशन में। क्यों? हैप्पीनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, कपड़े अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको ओढ़ने के लिए या बैठने के लिए आवास, घर नहीं मिलेगा, शेल्टर, एक्सेस टू वाटर इन एनी फर्स्ट स्टेज। अब हमें अच्छा पानी नहीं मिले, पीने को नहीं मिलेगा, तो ज़रूरी क्या हमारे लिए? पैसा, रुपया। समझ आ रहा है? ये ज़रूरी है। और ये हमें रुपया पैसे अर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो किसका पार्ट बनता है? इकोनॉमी का पार्ट बनता है। फिर क्या देखा? इन ए सेकेंड लिवलीहुड फॉर एडल्ट। अब हम क्या हो गए? एडल्ट। एडल्ट मतलब क्या होगा? हम लोग 17-18 वर्ष के हो गए, तो इसको बोलते हैं एडल्ट, किशोर हो गए। आज के बाद हमारा फैसला हम खुद लेंगे। कैसे बोलते हो? मम्मी पापा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम लोग क्या समझदार है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, कुछ भी करूँ। तो अब एडल्ट में भी क्या चाहिए? एन एक्सेस टू एजुकेशन। आपको क्या चाहिए? एजुकेशन। बाहर कॉलेज में जाना पड़ेगा, स्कूल की बात। फिर आप यंगर एज में आ गए। अब यंगर एज में भी आपको क्या चाहिए? पैसा। प्यार प्यार के चक्कर में पड़ गई तो कौन पैसा देगा? नहीं देने वाला है, समझ रहे ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद को कमाना पड़ेगा, या मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा, या आपके गार्जियन से मांगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें किस में लाइए? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको रुपए ज़रूरी है। तो आप लोग कहाँ चले गए? किसी दुकानदार के पास चले गए, मैं आपके घर पे काम करने रह जाता हूँ, मुझे मंथली 5,000 रुपये दे दीजिए। तो ये काम कर रहे नहीं करे आप? तो करना है। फिर क्या हो रहा है? वन सिमिलरली ऑन कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट ए सेकंड न साउंड इकोनॉमी। अब ये क्या है? साउंड इकोनॉमी मतलब क्या? जोर जोर बोलने से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती है, पैसा नहीं आता है, चिल्लाने से नहीं आएगा, आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे देश को आगे बढ़ाना है। अच्छी रोड चाहिए आपको, अच्छी स्कूल की में व्यवस्था चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, उन सब के लिए क्या लगता है? पैसा। समझ रहे ना? तो देश के सभी नागरिकों को क्या करना पड़ेगा? डेली कुछ न कुछ कमाना पड़ेगा अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए, तभी क्या बनेगी? हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क? अब इकोनॉमी वर्क कैसे होता है वो आप जानते हैं? नहीं जानते? इधर सीखना है, स्पेशली इन ए हग कंट्री लाइक इंडिया। अब इंडिया के बारे में कैसी कंडीशन है हमारी? हम क्या डेवलप कंट्री है? नहीं, अभी भी काम कर रहे हैं भाई, रोड बना रहे हैं। कल मंत्री आया, टूट गई रोड। कैसे? अच्छे से काम नहीं किया, करप्शन हो गया, वो भी इसका पार्ट है। फिर व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? अब मनी क्या? पैसा, वो हम समझेंगे। वेयर डज इट कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है पैसा? कौन बना के देता है? इसके लिए क्या सिस्टम होता है? कितना पैसा आना चाहिए इसके बाद? ये सब कुछ इसी में समझना है। हाउ कैन इट बी इंक्रीज? ये कैसे बढ़ता है? इसको बढ़ा कैसे सकते हैं? तो ये चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन पीपल इंगेज देमसेल्फ इन? अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल कैसे अवेयर होते हैं, या उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इंगेज कैसे होते हैं? तो अभी मैंने बताया, आपके आजू बाजू में लोग काम करते हुए दिखेंगे। आप लोग स्कूल जाते हैं ना, तो जिस स्कूल बस में जाते हैं ना, वहाँ का ड्राइवर क्या कर रहा है? आपको लेके जा रहा है, लेकिन ड्राइवर को कोई न कोई पैसा दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो वो इकोनॉमी का पार्ट है। आप लोग स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, वहाँ पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, वो इकोनॉमी के पार्ट है। आपके टॉयलेट बाथरूम वगैरह कुछ क्लीन वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी किसका पार्ट? इसका पार्ट है। सब कुछ वर्क करते हैं हम लोग। व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी पीपल हो गया। अब देखो, हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज? हमारे पास क्या रहते हैं? नेचुरल भी रहते हैं, और मानव के द्वारा निर्मित भी क्या है? रिसोर्सेज है। नेचुरल कैसे बताओ? एयर। एयर किसने बनाई? नेचुरल है। वाटर नेचुरल है, लेकिन रोड किसने बनाया? हमने बनाया। तो क्या हो गया? ये किसका पार्ट बना? कार किसने बनाई? पेन, कॉपी, मार्कर, ये सब किसका पार्ट? ये मानव के द्वारा बना हुआ है, ह्यूमन मेड। फिर इसको मैनेज करना आना चाहिए हमें। फिर क्या है? दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ
importance concept and practice that will enable to us to answer this question. अब ये हमें क्या करना है, इन चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना पड़ा। पूरा सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चरल, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब जाके हमारा एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आपको जब लास्ट कंप्लीट करेंगे ना, तब लगेगा यस आई एम प्राउड फील फॉर एसएसटी सब्जेक्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें आ रहा लास्ट में, यू विल नोटिस दैट देयर आर मैनी क्वेश्चन इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ आए थे। दिस इज एज इट शुड बी सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन। अब सोशल साइंस के बारे में बहुत सारे क्या राइट क्वेश्चन पूछना आपको ज़रूरी है। फिर देर का ओनली देन कैन, ठीक है, लुकिंग छोड़ो, ये भी ज़रूरी नहीं है। बिग क्वेश्चन क्या है? बिग क्वेश्चन आ रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक्स, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो हमारे सामने बिग क्वेश्चन है कि सोशल साइंस है, लेकिन सबसे पहले कौन आया बताओ बच्चों? आपके मम्मी पापा आए, या आप लोग आए, या कार आई, या डॉक्टर आया, या फिर आपकी पृथ्वी आई? सबसे पहले कौन आया? पृथ्वी माता आई। तो हमें किसको पढ़ना? अर्थ को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा बच्चों? अर्थ। इसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि बाद में मानव इसके ऊपर है। पहले पृथ्वी बनी और उसके ऊपर कौन आके टपका? मानव। हेलो हाय ऐसे आ गया, और बाद में मानव आया तो मानव ने बहुत सारा काम भी किया, तो वो हमें आगे कंटिन्यू पढ़ना है। लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी? स्टार्टिंग होगी आपकी फर्स्ट चैप्टर, और जो वो कौन सा है? ज्योग्राफी। देखो इधर, समझ रहे ना? सम एंशिएंट तमिल पोइट्री चैप्टर इन अप्रिशिएटली डील विथ ज्योग्राफी। तमिल में भी उन्होंने स्टार्ट किया, तमिल लैंग्वेज में एक पोइम है, उसमें स्टार्टिंग में ज्योग्राफी को बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो ज्योग्राफी आएगा भाई, समझ रहे ना? मतलब सूर्य आया, पृथ्वी आई, प्लेनेट आया, ब्रह्मांड आया, यूनिवर्स आया, बाद में हम लोग इधर आए। तो बाद में क्या हुआ, किसका डिस्कशन करेंगे? फिर आएगा हेरिटेज, कल्चर, और उसके बाद में फिर फेस्टिवल वगैरह पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। छोड़ो, इसका ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, याद रखो, ये दो चीज़ें याद रखना है, एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। सोशल साइंस को आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है अपने खुद के बारे में, समाज के बारे में, कंट्री एंड वर्ल्ड, ऑल और होल वर्ल्ड, समझ रहे ना? ये चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो रियल लाइफ में ये स्टार्ट होने वाला है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, और जो भी बुक्स आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन मिली हुई है, ये जो न्यू वाली बुक्स, इसको हिंदी या इंग्लिश में आई हुई है, हिंदी में नहीं है, उसको रीड करना ज़रूर है। नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देख के समझना है, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन दबा के रखना है, सब्सक्राइब भी करके रखना है। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, चलो।